हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में महमूद गजनबी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, अलप्तगीन ने। अलप्तगीन ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अलप्तगीन एक तुर्क सरदार था। अलप्तगीन कौन था? एक तुर्क सरदार था। दूसरा प्रश्न है, गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन ने किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 932 ईस्वी। गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन ने 932 ईस्वी में की थी। गजनी वर्तमान में किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान देश में। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान देश में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर है डी, गजनी। गजनी साम्राज्य की राजधानी स्वयं गजनी ही थी और गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान देश में स्थित है। चौथा प्रश्न है, अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक निम्न में से कौन बना था? तो इसका राइट आंसर है बी, प्रीतगीन। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक प्रीतगीन बनता है। प्रीतगीन का शासनकाल 972 से 977 ईस्वी तक था। गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में किसने की थी? अलप्तगीन ने। इसके बाद प्रीतगीन शासक बनता है। इसका शासनकाल 972 से 977 ईस्वी तक रहता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी, प्रीतगीन। प्रीतगीन के शासनकाल में भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण हुआ था, लेकिन स्वयं प्रीतगीन ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। प्रीतगीन के सेनापति सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया था। इतना आपको याद रखना है। छठवां प्रश्न है, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, सुबुक्तगीन के नेतृत्व में, लेकिन उस समय शासक प्रीतगीन था और सेनापति सुबुक्तगीन था। सातवां प्रश्न है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का निम्न में से कौन सा शासक शासन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर है ए, राजा जयपाल। राजा जयपाल उस समय पंजाब में शासन कर रहा था और राजा जयपाल की राजधानी बेहंद थी। राजा जयपाल की राजधानी क्या थी? बेहंद। आठवां प्रश्न है, अलप्तगीन का गुलाम और दामाद कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी, सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन था। 932 ईस्वी में सबसे पहले अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद 972 से 977 ईस्वी तक गजनी साम्राज्य का शासक प्रीतगीन बनता है। 977 ईस्वी से 998 ईस्वी तक सुबुक्तगीन गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। सुबुक्तगीन कौन है? सुबुक्तगीन महमूद गजनबी का पिता है। नौवां प्रश्न है, महमूद गजनबी के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है सी, सुबुक्तगीन। महमूद गजनबी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन 977 से 998 ईस्वी तक गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। 10वां प्रश्न है, अपने पिता सुबुक्तगीन के काल में महमूद गजनबी कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर है ए, खुरासन। अपने पिता सुबुक्तगीन के काल में महमूद गजनबी खुरासन का शासक था। खुरासन वर्तमान में ईरान के उत्तरी पूर्वी भाग का नाम है। खुरासन वर्तमान में ईरान के उत्तरी पूर्वी भाग का नाम है। 11वां प्रश्न है, महमूद गजनबी कितने वर्ष की अवस्था में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? इसका राइट आंसर है बी, 27 वर्ष की अवस्था में। महमूद गजनबी का जन्म 971 ईस्वी में गजनी में हुआ था। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है और यह 998 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। अपने पिता के शासनकाल में महमूद गजनबी खुरासन का शासक था। 12वां प्रश्न है, बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है सी, बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उर दौला
और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। 13वां प्रश्न, महमूद गजनवी किस वंश का था? तो इसका राइट आंसर है ए, यामनी वंश। महमूद गजनवी यामनी वंश का था। गजनी साम्राज्य की अनेक शाखाएं थीं, जिसमें यामनी वंश एक प्रमुख शाखा थी। महमूद गजनवी यामनी वंश का था। 14वां प्रश्न, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए, महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक महमूद गजनवी था। 15वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। महमूद गजनवी ने गाजी, बुतकिशन और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। गाजी का अर्थ होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला और बुतकिशन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक या मूर्ति को तोड़ने वाला। 16वां प्रश्न, निम्न में से किसने संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर है ए, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने ही सबसे पहले संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों में एक तरफ अरब भाषा में लेख लिखा होता था और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लेख लिखा होता था और इन सिक्कों का वजन 3 ग्राम था। 17वां प्रश्न, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है बी, धन दौलत लूटना। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन दौलत लूटना था। 18वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, 17 बार। 19वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, 1001 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किया था और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। 19वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने किस वर्ष में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, 1001 ईस्वी में। पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में किया था और पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। अपने दूसरे आक्रमण में अर्थात 1001 ईस्वी के आक्रमण में महमूद गजनवी ने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। शाही राजा जयपाल की राजधानी बेहंद थी। इस आक्रमण में राजा जयपाल की हार होती है और इस हार को राजा जयपाल सहन नहीं कर पाते हैं और आग में आत्मदाह कर लेते हैं। 20वां प्रश्न, महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में किस राज्य पर हमले को मूर्तिवाद के खिलाफ पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ए, नगरकोट राज्य पर हमले को। पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में पेशावर पर, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध और यह 6वां आक्रमण महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध किया था। इस हमले में महमूद गजनवी की मूर्तिवाद के खिलाफ पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। आपको सभी आक्रमण याद नहीं रखने हैं, महत्वपूर्ण आक्रमण ही याद रखने हैं। 21वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने अपना 9वां आक्रमण थानेश्वर के विरुद्ध कब किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1013 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने अपना 9वां आक्रमण थानेश्वर के विरुद्ध 1013 ईस्वी में किया था। 22वां प्रश्न, महमूद गजनवी किस भारतीय राजा को नहीं हरा पाया था? तो इसका राइट आंसर है ए, विद्याधर। महमूद गजनवी कालिंजर के राजा विद्याधर को हरा नहीं पाया था। महमूद गजनवी को विद्याधर के साथ विवश होकर संधि करनी पड़ी थी। महमूद गजनवी ने 1021 ईस्वी में अपने 14वें आक्रमण में चंदेल शासकों पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे विवश होकर विद्याधर के साथ संधि करनी पड़ी थी। 24वां प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी में, और यह उसका 16वां आक्रमण था। यह महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। 25वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके कितनी संपत्ति प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, 20 लाख दीनार।
20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त की थी। जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तब अहिलवाड़ा के शासक भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम ने महमूद गजनबी पर आक्रमण किया था। इस कारण उसका भीमराज प्रथम से युद्ध भी हुआ था। और कब किया था आक्रमण? 1025 ईस्वी में, और यह उसका 16वां आक्रमण था। 26वां प्रश्न है, महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ए, जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। और महमूद गजनबी ने कब किया था जाटों के विरुद्ध आक्रमण? 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में महमूद गजनबी ने जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण किया था, और यह उसका 17वां आक्रमण था। 27वां प्रश्न है, महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1030 ईस्वी में। महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। 28वां प्रश्न है, महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान अलबरूनी, फिरदौसी और उत्बी थे। 29वां प्रश्न है, किताब उल यामनी या तारीख उल यामनी की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, उत्बी। किताब उल यामनी और तारीख या उल यामनी की रचना उत्बी ने की थी। 30वां प्रश्न है, महमूद गजनबी और सबुकद्दीन के शासन के बारे में जानकारी हमें किस में मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ए, किताब उल यामनी में। किताब उल यामनी की रचना उत्बी ने की थी। किताब उल यामनी की रचना किसने की थी? उत्बी ने। और इसमें महमूद गजनबी और सबुकद्दीन के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। 31वां प्रश्न है, किताब उल यामनी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ए, अरबी भाषा में। किताब उल यामनी अरबी भाषा में लिखी गई है। 32वां प्रश्न है, किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, अलबरूनी। किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। 33वां प्रश्न है, तहकीक ए हिंद में किसका वर्णन मिलता है? तहकीक ए हिंद में महमूद गजनबी का वर्णन मिलता है। तहकीक ए हिंद में किसका वर्णन मिलता है? महमूद गजनबी का। तारीख ए हिंद का हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, रजनीकांत शर्मा ने। तारीख ए हिंद का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। 35वां प्रश्न है, शाहनामा निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। फिरदौसी को पूर्व का तोमर भी कहा जाता है। फिरदौसी को क्या कहा जाता है? पूर्व का तोमर। 35वां प्रश्न है, शाहनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, फारसी भाषा। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने फारसी भाषा में की थी, और फिरदौसी को पूर्व का तोमर भी कहा जाता है। 36वां प्रश्न है, तारीख ए सबुकद्दीन की रचना निम्न में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, बैहाकी। तारीख ए सबुकद्दीन की रचना बैहाकी ने की थी, और बैहाकी को पूर्वी पेप्स भी कहा जाता है। बैहाकी को क्या कहा जाता है? पूर्वी पेप्स। पूर्वी पेप्स की उपाधि दी जाती है। 37वां प्रश्न है, निम्न में से किसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, शाहनामा को। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। फिरदौसी किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। और फिरदौसी को पूर्व का तोमर भी कहा जाता था। इतना आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।